एक दिन एक भक्त ने ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लिया था, गोप कुमार ने, बृहद भागवतामृतम में। वो ब्रह्मा की पदवी, उन्होंने सोचा कि मैं पूरे जगत में भक्ति का प्रचार करूंगा, अगर पारमेष्टि पद मेरे पास आ जाए तो नाम जब तो करता, गोपाल मंत्र था, गोपाल मंत्र के कारण एक दिन एक ब्रह्मा जी ने उठ करके जल का स्पर्श किया, वहां से एक असुर उठा, ऐसा असुर उठा, ब्रह्मा भाग गए। तो जब ब्रह्मा भाग गए तो पारमेष्टि पद रिक्त हो गया है? तो फिर गोप कुमार को वहां बिठाया गया, पारमेष्टि पद, ठीक है आप शासन कीजिए। और उन्होंने जो शासन किया ब्रह्मलोक से, अद्भुत बात लिख रहे, जितने भी देवता पुण्य के बल पर आए थे उनको उतार दिया, और जो इधर भक्ति कर रहे थे विधि भक्ति, उनको बुला करके बिठा दिया। हाँ, आश्चर्यचकित करने वाली बातें लिखी है उसमें। हाँ, और वहां बिठा दिया सब भक्तों को। हाँ, और पृथ्वी पर और राजा जितने भी थे उन राजा को उठा करके हटा करके जो वैष्णव थे उनको राज्य दे दिया, आप शासन करो। और उसी प्रकार सब भक्ति की व्यवस्था करने पर भी वो सुखी नहीं हो पाए। उनके चित्त में अनेक चिंता, फिर भी ये सारा संसार का चिंता, और वो विचार करने लगे, अरे ये पारमेष्टि पद है कि विचारों का घर है। सागर में जैसे तरंगे उठती है उसी प्रकार अनेक कर्तव्य के विषय में विचार करना पड़ता है। बोलते ही वापस मंत्र उठाया, बोले यहां नहीं रहना है, मुक्त होना है। आप सोचो, हम पुणे में व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था करेंगे, और मोदी जी इंडिया के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। सुंदर से सुंदर व्यवस्था से कभी भी व्यक्ति को सुखी नहीं किया जा सकता है। हिरण्यकशिपु महाराज देखिए, संतुष्ट नहीं है इतना उग्र शासन से भी। क्या व्यवस्था, आप व्यवस्था दे सकते किसी को? नहीं। केवल उनको भगवत ज्ञान देकर के सुखी किया जा सकता है समस्त जीवों को, व्यवस्था से नहीं। अपने लिए उन्होंने व्यवस्था किया लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं हुए, और सब उनके कारण, प्रचंड शासन के कारण सब लोग उनसे त्रस्त होने लगे। तस्यो उग्र दंड